क्या आप भी इस बार जाने का सपना देख रहे हैं नेपाल? क्योंकि आपके भी मार्क्स कम आए हैं नीट में। 150, 200, 300 तक आपके स्कोर आ रहा है नीट के अंदर। तो ऐसे में आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन नेपाल हो सकता है। तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट द नेपाल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कैसे प्रोसेस होता है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, और कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर गौरव और आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेडिको पे। तो चलिए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और प्रीवियस मैंने काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्योंकि यार देखो, वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, एडिटिंग लगती है, और टीम की काफ़ी हेल्प होती है हमें, तो हमें समय काफ़ी लग जाता है। तो यार एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करा करें अगर आपको ये अच्छी लगती है, ठीक है। तो चलो मैं आपको फटाफट से अपने टैब की स्क्रीन ऊपर ले चलता हूँ, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है नेपाल में, और क्या आपको जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए, ठीक है। सो चलो टैब पे चलते हैं। सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने टैब की स्क्रीन के ऊपर, और सबसे पहले आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम आगे की वीडियो पूरी देखने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन एडमिशन ले सकता है, ठीक है, नेपाल के अंदर। तो देखो यार, सब लोग इंडिया में हाई बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबके मार्क्स इक्वली नहीं आ सकते, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बच्चे के लो मार्क्स रहते हैं, आपको पता है कि इंडिया के अंदर उनका बजट 1 करोड़ के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो वो बच्चे जो हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, ठीक है, हाई फीस, तो वो एडमिशन में ले सकते हैं, और जिनके लो मार्क्स हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम क्या कवर रखने वाले हैं, आप एक बार वीडियो देखेंगे तो पूरा फीस स्ट्रक्चर कितना रहने वाला है, ठीक है, एनएमसी गाइडलाइंस और लाइसेंस प्रैक्टिस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, इसके अलावा एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है, और लास्ट में हम देखेंगे कॉलेजेस के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि वाई वी चूज़ द नेपाल, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर आपको पता है कि रशिया, जॉर्जिया, फिलीपींस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा दूरी पर पड़ जाते हैं, इसलिए जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों को नेपाल में ही भेजते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपका एक तो नियर बाई इंडिया है, ठीक है, वीज़ा फ्री कंट्री है, ऐसा आप भी कभी भी जा सकते हो जस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसा वीज़ा का दिक्कत नहीं रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो देखिए आपको देखने को मिलती है, वो आपका सिलेबस है, और जो आपका स्टडी पैटर्न है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ इंडिया की तरह है, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं नेपाल जाना। और इस बार का भी ट्रेंड बढ़ा है पिछले ईयर से और इस साल से, कि अब्रॉड में लोग ज़्यादातर एमबीबीएस करने जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम यहाँ पर होने का है, ठीक है, डिसाइड। इसके बाद देखिए, जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो भी हमारा सेम इंडिया की तरह ही है, 4.5 साल का आपका कोर्स रहेगा और 1 साल का आपका इंटर्नशिप रहेगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस नेपाल के बारे में, बट हम उससे पहले जानेंगे कि नेपाल हमारा रशिया और जॉर्जिया की तरह सेम क्यों नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, रीज़न में अगर आप आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका एफएमजीआई का रेशियो है, फिर अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसका रेशियो है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर पिछली बार से हर बार बढ़ता ही जाता है। ऑलमोस्ट मान के चलिए आप 60 से 70% यहाँ पर आपको रेशियो देखने को मिलता है, जबकि अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर डिसीज़ पैटर्न भी सेम है, जो आप यहाँ पर इंडिया के अंदर रह के जो बुक्स पढ़ते हैं, आप जो भी डिसीज़ पढ़ते हैं, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टडी पैटर्न आपको सेम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो आपका इंडियन एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो आपको सेम रहेगा। लैंग्वेज का कोई बैरियर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़्यादातर जो है इंडिया के प्रोफेसर आपको देखने को मिल जाएंगे पढ़ाते हुए, तो कोई भी लैंग्वेज का बैरियर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बजट की बात कर लेते हैं, क्या यहाँ पर बजट रहने वाला है, ठीक है। तो टोटल ट्यूशन फीस आपकी 5.5 साल की करीबन 50 लाख रुपये रहने वाली है, और इसके साथ साथ जो हॉस्टल और फूड है करीबन आपके 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ का रहने वाला है, ठीक है। तो आपको एक टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो करीबन आपका 60 लाख का बजट होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 60 लाख कम में भी होता है, ज़्यादा में भी होता है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि नेपाल में या फिर कोई भी कंट्रीज़ होती हैं, सब जगह मिनिमम से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तक बजट जाता है। अगर आपका बजट जितना भी आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप अपनी जेब ढीली करिएगा, ठीक है। सो देखो, जो बजट है आपका 60 लाख वेरीज करता है कॉलेज टू कॉलेज, बट आप मान के चलो अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो इंडिया के बराबर फीस में 60 लाख के आसपास, तो कम से कम इतना बजट आपका होना ही चाहिए, ठीक है। बट हम क्यों चूज़ करें, इससे अच्छा तो हम इंडिया में ले लेंगे एडमिशन। तो देखो, अगर आप कंपैरिजन करोगे इंडिया का, ठीक है, जो आपकी क्वालिटी है इंडिया में, स्टडी की क्वालिटी है,
वही आपको जो क्वालिटी 1 करोड़ में इंडिया के अंदर मिलेगी वो आपको नेपाल के अंदर 60 लाख रुपए में मिल जाती है। तो आप सोचो कि 40 लाख एक बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर है, ठीक है। पर जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंडिया में कर लो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम भी है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बेनिफिट आपको मिल जाता है। बट एक चीज़ की आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि देखो आपको पता है नेपाल के अंदर बहुत ही कम सीट्स हैं और लिमिटेड सीट रहती है, करीबन 550 से 600 सीट्स रहती हैं। तो आप सोचो कि इंडिया के अंदर कितने सारे बच्चे रहते हैं क्वालिफाइड होने के बाद फिर एडमिशन लेने का सोचते हैं। तो देखो जब तक सीटें भर जाती हैं, ठीक है, तो जिनको लेना है एडमिशन, अगर आपके नंबर 200 से कम आ रहे हैं या फिर 250 से कम आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नेपाल ही लें, क्योंकि लास्ट राउंड तक आप अगर वेट करेंगे तो वहाँ भी आपका नहीं हो पाएगा। सेम आपको जब चीज़ें मिल रही हैं तो आप नेपाल के लिए जाइए, ठीक है। सो जितना जल्दी आप सोचेंगे उतना आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। कोई जानकारी चाहिए हो तो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। बुकिंग करने के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस हमारी कितनी लगने वाली है टोटल बजट में। तो देखिए, अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो 60 लाख तो रुपये मान के चलिए। इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी आपकी 18 से 20 लाख आपको देनी ही पड़ती है फर्स्ट ईयर में, है। क्योंकि जो नेपाल में फ़ीस का सिस्टम है वो क्या है कि आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पूरी की पूरी फ़ी आपको पे करनी होती है। जैसे मान लो अगर 60 लाख फीस है तो आपको 20 × 3 हो जाएगा, ठीक है। 50 लाख है तो आप 50/3 कर दो, तो ये आपकी फ़ीस निकल के आती है, आपको 3 बार में देनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बजट की बात करें तो आपका 60 लाख यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का बजट रहता है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं कि क्या एनएमसी गाइडलाइन फॉलो करता है नेपाल। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सालों से नेपाल में एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं और क्लियर करके आ रहे एग्जाम, तो यहाँ पर सभी सुविधाएं आपको मिलती हैं, चाहे आपकी वो लाइसेंस की प्रैक्टिस हो, ठीक है, चाहे आपको WHO में लिस्ट कराना हो, ठीक है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 4.5 साल और 1 साल का इंटर्नशिप का प्रोग्राम, इसके साथ साथ यहाँ पर जो मीडियम है इंग्लिश मीडियम रहता है, ठीक है। तो अब बेफिक्र हो जाइए, जितनी भी एनएमसी गाइडलाइंस है सभी फॉलो करता है नेपाल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या रहने वाला है। तो अगर आपने क्लास 12th किया है, 50% ऑफ मार्क्स PCB, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको नीट क्वालिफाइड होना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको करंट नीट का स्कोर कार्ड ही वैलिड होता है, ठीक है। करंट आप नीट में एडमिशन अगर आपको लेना है, अगर आपने नेपाल में एडमिशन लेना है तो आपको करंट क्वालिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट ऐसा सोच के चलते हो आपकी लास्ट 3 ईयर तक हो जाता है एडमिशन, तो ऐसा नहीं है, वो आपका रशिया, जॉर्जिया वगैरह में, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में यहाँ पर अप्लाई हो जाती है वो चीज़, बट नेपाल के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आपको अपना मनपसंद का कॉलेज चाहिए, ठीक है, तो 200 नंबर आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। इससे कम अगर आपके नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलेगा, बट आपके मनपसंद का नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मैंने आपको बात कही वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप केवल जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं फैसिलिटी के बारे में या फीस के बारे में, ठीक है। सो आप जल्दी जल्दी जितना हो सके आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं, ताकि हम आपको कंफर्मेशन दिलवा सकें और आपके एडमिशन में हेल्प करवा सकें, और ख़ासतौर से वो बच्चे जिनके 200 से 250 के बीच में नंबर आ रहे हैं, इससे कम, ठीक है। तो यहाँ पर फालतू के चक्कर में आप मत पड़ें, इंडिया के चक्कर में, ठीक है। आपको अच्छी फीस में आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे जो हम आपको करवा कर देंगे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में, क्या कैसे रहने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप आता है सीट बुकिंग का। तो जो भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो हम आपको कंफर्मेशन करवाते हैं कि आपका इतने बजट में ये कॉलेजेस आपके लिए है, ये कॉलेजेस है, ठीक है। तो हम सीट बुकिंग में आपकी पूरी की पूरी हेल्प करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपको उसमें सीट बुकिंग करी। अब देखो सीट बुकिंग करने के लिए क्या होगा, आपको कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पर जमा करना पड़ेगा, ठीक है। बट उससे पहले क्या होता है कि आपको एडमिशन लेटर वहाँ से यूनिवर्सिटी से आ जाता है, ठीक है। देखिए आफ्टर बुकिंग द सीट योर एडमिशन प्रोविजनल लेटर रिलीज, जब तक आपका ये प्रोविजनल लेटर या फिर एडमिशन लेटर जब तक आपका इशू नहीं हो जाता, आपको कोई भी पैसा जमा करने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको करना पड़ता है टोकन अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। जब आपका एक बार एडमिशन लेटर आ जाता है 1 लाख से लेके 5 लाख तक आप उसमें जमा कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपको कॉलेज के अकाउंट में जमा करना है, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपको नहीं जमा करना है। बट हाँ, जो भी आपका ट्रस्टेड काउंसलर है आप उसके थ्रू जमा करवा सकते हैं, ठीक है। फीस रिसिप्ट अगर आपको सब मिल जाए तो बेटर है, ठीक है। नहीं तो आप सीधा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जाकर वो जमा करवा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जाकर भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। सो अब एक देखो चीज़ आती है सबसे बेस्ट, कि अगर आप प्री बुकिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या है कि हम आपको यहाँ पर
स्कॉलरशिप भी दिलवा सकते हैं। जी हाँ, 5 लाख तक का पूरा स्कॉलरशिप हम आपको दिलवा सकते हैं अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपने क्या किया, सीट बुक कर ली, अब आपने उसके बाद फिर आपका एडमिशन लेटर भी आ गया, आपने पैसे भी जमा कर दिए। अब क्या होता है, अब MEC, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्म अप्लाई किया जाता है जब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये फॉर्म बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, सो उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है अगर आप हमारे थ्रू करवाते हैं, तो ये सब चीज़ों का ख्याल हम आपका रखते हैं। ठीक है, नहीं तो आप खुद से भी इसको भर सकते हैं, बट खुद का खुद ही रहता है। ठीक है, सो इसके बाद वो क्या होता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि हमारा रहता है काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका आता है काउंसलिंग प्रोसेस में, जिसमें आपको जैसे कि इंडिया में आपको फिजिकल वेरीफाइड होना पड़ता है, ऐसे ही आपको नेपाल जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो अगर मान लो पेरेंट्स आपके अवेलेबल नहीं है तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप हमारे साथ भी यहाँ पर चल सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने यूनिवर्सिटी में पहले प्री बुकिंग किया है, ठीक है, वही आपको वहाँ पर चूज़ करनी है काउंसलिंग में। ठीक है, बस इसके बाद क्या, आपको फर्स्ट ईयर की फ़ीस जमा करनी है जो कि आपकी 18 से 20 लाख रुपए होती है। मान लो अगर आपने बुकिंग कुछ अमाउंट कर दिया 5 लाख, तो आपको 15 लाख रुपये फीस जमा करनी है, दैट्स इट, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सुनने में बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कौन सा फॉर्म है, कैसे होगा, तो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरे बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो चीज़ों को सुनना और खुद से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जो इस फील्ड में होता है वही आपको चीज़ों को करवा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो देखिए जितने बच्चे नेपाल जाते हैं उनका एक ही सपना रहता है, या तो उनको काठमांडू में कॉलेज मिल जाए, या फिर उनको नियर बाई जो हमारे इंडिया के नियर बाई में हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे कॉलेजेस मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं काठमांडू की, जहाँ पर आपको नेपाल मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और काठमांडू मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, जो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। लेकिन उसके लिए मार्क्स आपको देखो 200, 220, 50, 200 मान के चलो प्लस में माना आना चाहिए, 300 तक आपके नंबर यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, सेम बजट दोनों का रहता है। बजट की बात करते हैं तो 60 लाख आपका यहाँ बजट रहेगा। अगर पेशेंट फ्लो की बात करते हैं तो 2000 से ज़्यादा यहाँ पर पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके नंबर हैं 250 से प्लस तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो नियर बाई इंडिया के आपको देखने को मिलता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट कॉलेज अगर है वो है हमारा ब्राट मेडिकल कॉलेज। क्यों? क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इसका जो हाईएस्ट रेटेड कॉलेज है लास्ट ईयर का, इसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट ईयर की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई थी, बट हमने कई सारे बच्चों का एडमिशन लास्ट टाइम पे करवा दिया था। ठीक है, तो अगर आपको भी लेना है तो जल्दी से आप वेट ना करें, तुरंत कॉल करें और आपका एडमिशन कन्फर्म हम करवा के देंगे। ठीक है, अब देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था स्कॉलरशिप की बात को लेकर के। तो यहाँ पर जो विराट मेडिकल कॉलेज है वो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है अप टू 5 लाख रुपीज़। ठीक है, अब देखो इसको बेस्ट हम क्यों बता रहे हैं, तो देखो यार यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट है इनका खुद का। ठीक है, इसके अलावा कैंसर का खुद का इनका इंस्टीट्यूट है, और इसके साथ साथ इसमें मान के चलो आप बहुत ज़्यादा करीबन 80% के अप्रोक्स, ठीक है, अगर हम इंडियन बच्चों की बात करें तो मान के चलो 80% के अप्रोक्स यहाँ पर, क्योंकि एक बजट फ्रेंडली कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, नियर बाई कॉलेज है, तो यहाँ पर 80% आपको इंडियन स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ बहुत ही बड़ा इनका हॉस्पिटल्स है, हम आपको भी आगे दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, अपलोड करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कितना बड़ा इनका हॉस्पिटल है। और इसके साथ साथ करीब मान के चलिए आप 2500 पेशेंट एवरी डे यहाँ पर आ रहे हैं, तो सोचो आपको बहुत ही अच्छा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा कॉलेज आता है BNC मेडिकल कॉलेज। ठीक है, ये भी हमारा सेम विराट की तरह ही आपको फीस में मिलेगा। ठीक है, तो और इसके अंदर भी कई सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। पेशेंट फ्लो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से कम देखने को मिलेगा, पर अच्छा कॉलेज है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2000, 1500, 2500 यहाँ पर था, हमारा 2000 से 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कई सारे और कॉलेजेस हैं, जैसे लुम्बिनी हो गया, किस्ट हो गया, देवाहा हो गया, नोबल हो गया, तो ये भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप अगर एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, सो चूज़ आपको करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, आपके बजट में कौन सा कॉलेज आ रहा है। ठीक है, सो देखिए बट जो हम हैं, ठीक है, अगर हम एडमिशन करवाते तो देखिए क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हम ऑल्सो डॉक्टर, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट रहेंगी। ठीक है, सो कनेक्ट विद अस, बिकॉज ध्यान रखना है आपको, सीट बहुत ही कम है। अगर आपने मन बना लिया है तो बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। ठीक है, एडमिशन तुरंत लेना है, आपकी सीट बुकिंग करवानी है। ठीक है, सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी उसको फिल आउट कर सकते हैं और अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक कराएं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, सो
ये था हमारा ऑल ओवर द नेपाल। अगर आपको कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी रह रही है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट है नेपाल। अगर आप लेना चाहे एडमिशन तो ले सकते हैं, मेरी मानिए तो एडमिशन ले लीजिए अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं। इधर उधर बहुत सारे लोगों के काउंसलर के चक्कर में मत पड़िए कि यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको पता है कि जो पैकेज आपका 60 लाख में बोल के आपसे काउंसलर लेते हैं वो आपका 1 करोड़ तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप इधर उधर की काउंसलिंग करेंगे तो सिक्योरिटी में भी आपका 8 से 10 लाख रुपए फंस जाता है, फिर आप ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के। ठीक है, तो जिसको एडमिशन लेना है सीरियसली वो फटाफट से नेपाल के लिए आप बुकिंग करवा लें, सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए गाइस, ये पूरी ऑल ओवर द वीडियो थी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें सब। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।